नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनाली भट्टाचार्य आप सबका स्वागत करती हूँ आज की इस बहुत सुंदर से हनुमान रेकी के बहुत अमेजिंग और अद्भुत वेबिनार में, जो आपको आपके साथ शिखा पटेल मैम लेंगी। मैं हूँ आपकी को होस्ट, आपकी ट्रेनर, आपकी टीचर हनुमान रेकी में शिखा पटेल मैम है। शिखा पटेल मैम को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी रेकी ग्रैंड मास्टर है, कैंडी हीलर है, कामाख्या देवी साधक है, हनुमान साधक है, और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी दूसरी विद्याओं पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। शिखा पटेल मैम अकल की दुनिया में जाना पहचाना नाम है, और बहुत सिंप्लिसिटी, बहुत सादगी से, बहुत सिंप्लीफाइड वे में वो पढ़ाती है। नॉलेज जिसका जितना डीप होता है, वो ट्रेनर, वो मेंटर वही कहलाता है सक्सेसफुल, जो आपको बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण शब्दों में सारी चीजें समझा दे। Good evening and welcome for today's session. I'm Sonali Bhattacharya and I welcome you all for today's Hanuman Reiki 3 Masterclass, which is presented by Adhyatmik Sutra. Your trainer is Shikha Patel and I'm Sonali Bhattacharya. Together we'll be taking this today's session. जो लोग भी अभी ज्वाइन किया है, those who have joined, please get a little bit salt with you before we begin the session. Shikha Patel ma'am is a renowned name in the field of occult. She is very well versed in different occult modalities like Reiki, or energy healing, scanning spell casting, Ma Kamakhya, Devi Sadhana, Hanuman Sadhana, and much more. Today she is going to present to you Hanuman Reiki concepts and the details about the same. Let's welcome Shikha Patel ma'am, but before that I would request all of you to please switch on your cameras. Let's all connect with each other's energy and vibrations. Shikha Patel ma'am, welcome ma'am, आपका स्वागत है। आप म्यूट पे मैम। ओके, थैंक यू सोनाली जी, थैंक यू। चलिए, सभी डिवाइन सोल्स को प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान। सबसे पहले तो मुझे चूज किया गया हनुमान रेकी पढ़ाने के लिए, तो मैं सोनाली जी को और अपने प्रभु का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। पहले मैं छोटी सी स्टोरी बताऊंगी हनुमान रेकी मेरी लाइफ में कैसे आई, हनुमान जी कैसे आए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मेरे बाय हार्ट है, बहुत बहुत दिल के करीब है। और फर्स्ट टाइम हनुमान रेकी जो है मैं सोनाली जी के प्लेटफॉर्म में आप लोगों को टीच कर रही हूँ। सबसे पहली चीज तो हनुमान रेकी की एंट्री मेरी लाइफ में कैसे हुई वो बड़ा आश्चर्यजनक है। हमारे नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में 5 दिन की कथा वाचक हुई थी। पंडित जी आए थे बागेश्वर धाम वाले, धीरेन्द्र शास्त्री जी। मैं जैसे बाकी लोग हनुमान जी को लेकर थोड़ा सा डरते हैं, खासकर महिलाएं, तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा डर था। बाकी साधनाओं में मैं जाती थी, लेकिन हनुमान जी से थोड़ा दूर रहती थी। ठीक है, क्यों, वो मिथ हमारे माइंड में थे। लेकिन जब मैं उनसे मिली, उनकी बातें सुनी और हॉल में मुझे जाने का मौका मिला, जो कि इतना डिफिकल्ट था, ऐसे धक्का मुक्की इतना ज्यादा था कि लग ही नहीं पा रहा था कि शायद मैं उनको सुन पाऊंगी। पंडाल में तो बहुत दूर था, तो वहां जाना तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन हमारे इत्तेफाक से मेरे घर के सामने एक मैरिज गार्डन है, एक रेस्टोरेंट है, वहां पर उन्होंने उसको लिया था, तो जस्ट मेरे घर के सामने के होटल में वो रुके थे। तो इत्तेफाक से हॉल में मुझे जाने का मौका मिला, 200-300 लोग थे उस हॉल में। उनकी एनर्जी बैठते ही उस हॉल में मैंने फील की, जो एक हाई एनर्जीज होती है वो मैंने फील कर ली थी। तो मेरा विश्वास उस टाइम और बढ़ गया। होता है कि हम बहुत सुन रखे होती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली नहीं, जब तक किसी चीज को महसूस करते हैं, हमारा माइंड जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। श्रद्धा था, विश्वास था, लेकिन जब सामने से उस एनर्जी को महसूस किया, सुना, फील किया, तो दिल ने उनकी हर एक बात को आत्मसात कर लिया। वहां पर बैठ के सामूहिक जो होता है उनका वो प्रक्रियाएं करी, जिसमें वो अर्जी लगवाते हैं सामूहिक, कुछ प्रवचन दी, कुछ बातें उन्होंने बोली जो दिल में घर कर गई। वहां से आने के बाद हनुमान जी के प्रति आस्था बहुत जाग गई। कुछ मिथ्स थे माइंड में महिलाओं को लेके, वो उन्होंने वहां पे क्लियर कर दिए थे, तो डर खत्म हो चुका था। उसके जस्ट बाद शनिवार मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया, व्रत शुरू हो गए, और करते 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 मन में एक तेज तीव्र एक इच्छा जागी, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते शत बार शब्द जो है वो हिट करता था माइंड में। हनुमान चालीसा, चालीसा शब्द हिट करता था। तो मैं ऑलरेडी साधक रही हूँ, बहुत साधनाएं करी हूँ, काफी इंटरेस्ट है इन साधनाओं में मेरा। तो मन में जिज्ञासा जागी कि क्यों ना 100 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ किया जाए, 40 दिन का अनुष्ठान किया जाए। 40-40 बार बार आ रहा है, 100 बार 100 बार 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 आ रहा है, तो क्यों ना इस वैल्यू को समझा जाए।
तो मैंने हनुमान चालीसा की जो संकल्प लिया, अर्जी घर से ही लगाई, नारियल को घर पर ही बांधा क्योंकि अभी वहां जाना नहीं हो पा रहा। जब ईश्वर चाहेंगे तो बागेश्वर धाम भी जाना होगा। और उसके बाद प्रक्रिया शुरू कर दी संकल्प के साथ। 100 हनुमान चालीसा पर डे 40 दिन पूर्ण करने का संकल्प मैंने लिया। 40 दिन की जगह ज्यादा लग जाता है क्योंकि महिलाओं को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी के दिनों को गैप करना पड़ता है। तो 100 हनुमान चालीसा को मैंने डिवाइड किया। 50 ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 के बीच, 50 हनुमान चालीसा नाइट में 9 बजे से 10:30 के बीच। इस तरीके से मैंने करते करते 100 हनुमान चालीसा रोज किया। और साथ में 40 दिन जो होती है कंप्लीट संख्या की, उसके बाद उद्यापन किया। और उसके बाद में मैंने अनुष्ठान को पूर्ण किया। अब इस बीच हुआ क्या, हनुमान रेकी यही सब स्टार्ट होती है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। अब हुआ क्या इस बीच, लोग बड़े डरते हैं हनुमान जी के प्रति, थोड़ी मिस्टेक हो गई तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी, ये होगा वो होगा, कुछ लोग पागल हो जाते हैं, एनर्जी हाई हो जाती, बहुत सारे मिथ हैं। वो मैं इस क्लास में अभी ही अपने अनुभव में क्लियर करती जा रही हूँ। अब महिला हूँ, हनुमान चालीसा कर रही हूँ। बहुत लोगों ने तो बोला कि अरे आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं संकल्प लेके। हमने कहा हाँ, जब बागेश्वर धाम वाले गुरुजी बोल रहे हैं करो भाई, सबसे बोल रहे हैं तो मैंने किया, तो मैं कर रही हूँ, कोई कोई दिक्कत नहीं आ रही। और उसको पूर्ण किया। अनुभव कुछ नहीं हो रहे थे, 20 दिन निकल गए, 25 दिन, 30 दिन, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या बात है भाई, मुझसे गलती हो रही है, क्या हो रहा है ईश्वर, अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि जब साधना आप करते हो आपको ड्रीम के माध्यम से कोई भी एनर्जी फील होने लगती है। इतने लंबे समय का तो वेट नहीं कराती, कुछ ना कुछ अनुभूति शुरू हो जाती है। पर मुझे कुछ नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो करना तो है भाई, अब हो या ना हो। फिर अचानक से 1-2 दिन थोड़ा-सा मूड किसी बात को लेके अपसेट था कि उस समय मेरा मग्न नहीं थी भगवान के प्रति, थोड़ा-सा ध्यान नहीं लग रहा था। उसी दिन के दौरान स्वप्न में मैंने पंडित जी को देखा, धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखा कि वो उन्होंने मुझे बुलाया, पूरा पंडाल से आओ, हनुमान जी को उठाओ, स्टेज पे रखो, अब वो मुग्दर उठाओ, उनके सीधे हाथ की तरफ आप मुग्दर को रखिए। जो स्टेज पे वो सजाते हैं तो उसके लिए उन्होंने मुझे चुना। मैंने मूर्ति साक्षात बजरंगबली की देखी, मुग्दर को उठा के उनके राइट हैंड साइड में टिकाया और पीछे से एक तिकोना लगाया ताकि मूर्ति पीछे ना गिरे। बस कुछ सेकंड की क्लिप मैंने देखी और मेरा सपना खत्म। उस दिन मुझे आस्था और ज़्यादा जाग गई कि भगवान बजरंगबली ने मुझे मैसेज दे दिया कि मैं बोल रही थी अनुभूति क्यों नहीं हो रही, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है, मेरी पूजा स्वीकार नहीं हो रही, तो उन्होंने मुझे आंसर दे दिया। दूसरी चीज़ आप सभी के साथ होगा आगे चल के, बहुत लोग बोलेंगे, आपका माइंड भी कहेगा, हम ईश्वर के बारे में बहुत सोच रहे थे। हम वीडियो देख रहे थे। हमने पंडाल वाले गुरुजी के वीडियो बहुत देखे होंगे, इसलिए आपको स्वप्न में ये आ गया। उस बीच जब ये स्वप्न आया, मेरा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब था किसी बात को लेके, तो पूजा पाठ में थोड़ा मन डिस्टर्ब हो रहा था। तो कैसे बोलोगे कि आप ज़्यादा भजन कर रहे थे या वीडियोज़ आपने देखे हो? मैंने कोई वीडियोज़ उस समय इनके पंडाल वाले नहीं देखे थे। माइंड में कोई भी इस टाइप का विचार नहीं चल रहा था कि मेरा माइंड ये कहे कि आप देख रहे थे इसलिए ये सपना आया। और स्वप्न कभी भी जो आता है वो थोड़ा-सा लंबा तो चलता है। मुझे सिर्फ़ क्लिप दिखी, उतना पोर्शन दिखा कुछ मिनट का और वो खत्म। अब मेरे माइंड ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ये देख के तो स्वप्न नहीं है, ये एक मैसेज ही है, ठीक है? उसके बाद में मुझे मेरी आस्था बहुत जाग गई कि ईश्वर के प्रति कि भाई इन्होंने मेरी पूजा स्वीकार करी। ऐसे ही ऐसे अनुभव आपको भी होंगे हनुमान की, जब आप साधना करोगे, उनसे जब जुड़ोगे, ठीक है? तो ये मेरा सबसे पहला अनुभव था। अब सेकंड चीज़, कुछ मिस्टेक्स जो मैंने की, आप लोग भी करेंगे, खासकर महिलाएँ, वो मिस्टेक भी मैं इस क्लास में आपको समझा देती हूँ। क्या? हम सभी को बताया जाता है कि जब अनुष्ठान हम करते हैं, तो हमें पूजा-पाठ नहीं छोड़नी चाहिए। आपको बीच में एनर्जी खंडित नहीं करनी। तो आपका मानसिक जाप चलना चाहिए, जो कि मैं भी कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा किया जाता है। पर मुझसे मिस्टेक क्या हो गई? हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ-कुछ चलते हैं। अब मैंने जो बाकी का पीरियड्स का समय होता है, उस समय पूजा-पाठ नहीं की, लेकिन सामने थोड़ा दूर बैठकर मैं अपना मानसिक जाप करती थी, जितना समय मुझे मिलता था हनुमान चालीसा को। तो 1 दिन, 2 दिन बाद ऐसा हुआ कि जो हनुमान जी की फ़ोटो थी, वो जहाँ हम आसन देते हैं, उससे नीचे चली गई। जो पटे पे मैंने उनको आसन दिया था, वो फ़ोटो नीचे चली गई। बाकी सारा सामान जहाँ की तहाँ, मैंने सोचा शायद बिल्ली आई होगी अंदर, क्योंकि रूम दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला ही था, तो बिल्ली आई होगी। लेकिन बाकी की चीज़ें सारी व्यवस्थित थी, सिर्फ़ हनुमान जी की फ़ोटो पीछे चली गई नीचे की तरफ, मेरे सामने नहीं थी।
जैसे ही मैं अंदर जाके मैंने इस दृश्य को देखा, मुझे तुरंत ये आ गई बात समझ में कि भाई आपकी आस्था सही थी, आपका विश्वास था, आपका तरीका भी सही था कि भाई हमें सामने बैठ के या अपने मंत्रों को नहीं छोड़ना, आपको मानसिक जाप करना, सब कुछ सही था। लेकिन हनुमान जी ये नहीं चाहते थे कि आप इस टाइम पीरियड में मेरे सामने आके ये कार्य करें। मुझे दूसरे कमरे में बैठ के कर लेना चाहिए था, उस स्थान पर उनके सामने मुझे नहीं बैठना था। तो ईश्वर ने तो कोई पनिश नहीं किया मुझे। मुझे कुछ भी इस टाइप के मैसेज नहीं दिए, वो खुद ब खुद उधर से हट गए। हट गए कि नहीं? क्योंकि उन्होंने फ़ोटो को सामने से हटा लिया और बाकी मुझे कुछ भी सिग्नल्स टाइप के उन्होंने नहीं दिए कि मैं डर जाऊँ या मुझे लगे कि मैंने कोई मिस्टेक की है। तो प्रभु खुद ब खुद वहाँ से दूर हो गए क्योंकि वो हर देवी, हर महिला को माता मानते हैं। एक सम्मान के तौर पे वो पैर नहीं छुलाते हैं। हमारे मिथ है हनुमान जी को टच नहीं करना। टच की बात नहीं है, हनुमान जी की जो नियम है उसमें वो माता हैं, वो हमें प्रणाम करते हैं और हम जब झुकते हैं तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगती। वो हर किसी में अपनी माता को देखते हैं, माता सीता को देखते हैं, अपनी अंजना को देखते हैं, हर महिला के अंदर। इसीलिए ये विधान है कि हनुमान जी को हमें छूना नहीं चाहिए, हमें चोला नहीं पहनाना चाहिए, हमें तेल मालिश नहीं करनी चाहिए, पुरुष ही करते हैं, सिर्फ माता के तौर पर। हमारे लिए उनकी श्रद्धा है, हमारे ये नियम इसलिए ये बने हैं, मगर मिथ जो है इतने ज़्यादा फैल गए कि हम कभी उनकी तरफ गए ही नहीं। ठीक है? तो ये 2 मेरे अनुभव रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब उसके बाद में लास्ट की प्रक्रिया को भी सुन लीजिए। ये मैसेज आपको भी आएँगे जब आप इनसे जुड़ जाओगे। आखिरी में मैंने कहा कन्या भोजन करा के हम उद्यापन करा देते हैं, सिर्फ़ इतना ही। मेरे दिमाग में कोई ब्राह्मण भोजन का दिमाग में कोई विचार नहीं था और मैं कराती भी नहीं क्योंकि मैं सोच ही नहीं रही थी उसके बारे में। मैंने कहा कन्या भोजन कराओ तो फ्री हो गए इस चीज़ से। तो मेरे सपने में एक पंडित जी आए जिनसे मैं वार्तालाप कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे भी भोजन करा देना। ठीक है? जैसे ही ड्रीम में मुझे ये बात सुनने को आई, पंडित जी ने कहा मुझे भी भोजन करा देना। तो मेरे दिमाग में खटाक से ये बात आ गई कि भाई हनुमान जी कह रहे हैं कि आप उद्यापन तो कर रही हो, कन्या भोजन तो कर रही हो, लेकिन एक ब्राह्मण का भोजन भी कराइए। फिर मैंने एक अच्छे से पंडित जी को इनवाइट किया और उन्हें भोजन कराया। ये 3 सिग्नल उस 40 दिन के दौरान जो मेरे साथ घटित हुए, मेरी आस्था ईश्वर के प्रति इतनी बढ़ गई कि उसका कोई मैं बखान नहीं कर सकती कि मेरी श्रद्धा उनके प्रति कैसे बढ़ गई। और इसी बीच मैंने कभी हनुमान जी की स्टोरीज़ नहीं देखी ऐसे टीवी पे, इतना टाइम ही नहीं होता। जस्ट इसी दौरान मैं उनको जानने के लिए ऑटोमैटिकली सीरियल उनका देखना शुरू कर दी। हनुमान जी के बारे में जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी, वो मुझे पता पड़ गई और वो जो सीरियल में उनकी जो भक्ति मैंने देखी ना, श्री राम के प्रति, उसके लिए इतना मेरा विश्वास, समर्पण और इतना दिल में रिस्पेक्ट बढ़ गई जिसको तो मैं बता ही नहीं सकती, कि उनकी भक्ति जो है उसमें ही सारी शक्ति है। तो कहीं न कहीं उनकी भक्ति को लेकर ही हमें चलना है क्योंकि मैंने जो महसूस किया, उसे लफ्ज़ों में नहीं बताया जा सकता। जो नहीं पता था उन्होंने मुझे वो नॉलेज दिया कि भैया आप तो मुझसे जुड़ी हो, पहले जान तो लो, श्री राम कौन है? जान तो लो, मैं कौन हूँ और मेरी भक्ति ही मेरी शक्ति है। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि आप सोचो मैं चमत्कार घटित कर दूँगा। मैं श्री राम का भक्त हूँ, राम नाम की महिमा से मेरे अंदर शक्ति है, तो आप इस भक्ति को चूज़ करिए। इस भक्ति के साथ जीवन में आगे बढ़िए, तो मैं तो साथ में हूँ, श्री राम का आशीर्वाद भी आपके साथ है। तो ये जो स्टोरी है, ये मेरे जीवन में वो घटना है कि जिसे मैं बिल्कुल भी आपको एक्सपीरियंस के तौर पर शेयर कर रही हूँ। बाकी जो दिल में है, वो तो दिल में है, वो मैं मेरे एक्सपेक्टेशन जो आप अभी इस समय महसूस कर पा रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं। ठीक है? अब बात ये आती है कि हनुमान जी आपकी सारी चीज़ें मैंने कर ली, अब रेकी को कैसे बताऊँ? उसके लिए तो कंटेंट चाहिए ना, सिम्बल्स चाहिए ना, मैं कहाँ से लाऊँ? बस मन में विचार था कि कहीं से मुझे हनुमान रेकी का नॉलेज मिल जाए प्रभु, ताकि मैं लोगों को सिखा सकूँ, साधना सबके बस की बात नहीं है। 40 दिन का अनुष्ठान मैंने किया, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, हर परिवार की और खाना कहीं आपको अलग बनाना है, आपका अलग बनना है, तो प्रॉब्लम्स आएँगी, व्यक्ति नहीं कर पाएगा। मैंने कर लिया मगर आप में से बहुत लोग नहीं कर पाओगे। तो भगवान मैं उनको कैसे आप तक लेकर आऊँ? फिर अचानक से हनुमान रेकी क मास्टर से मैं मिली, मुझे वो नॉलेज मिला, सिम्बल्स एक्टिवेट किए, उसको समझा और उसके बाद आज मैं आप लोगों को हनुमान रेकी के बारे में नॉलेज देने जा रही हूँ। तो ये पूरी हिस्ट्री है मेरी हनुमान रेकी मेरे लाइफ में कैसे आई, हनुमान जी के साथ कैसे जुड़ी, अनुभूति होती ही होती है जब आप कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है? तो आज हमारा जो टॉपिक है
वो पंचमुखी हनुमान रेकी का है। अभी तक आपने हनुमान जी को सुना। हनुमान जी का एक बहुत उग्र रूप और बहुत पावरफुल एनर्जी का रूप है जो इस समय आप पिक्चर स्क्रीन पर देखिए। पंचमुखी हनुमान, एक होते हैं सेवक वाले हनुमान जो श्री राम के चरणों में बैठे रहते हैं, ठीक है। एक बाल हनुमान भी होते हैं और एक हायर एनर्जीज की जब जरूरत पड़ती है तो हम पंचमुखी हनुमान की एनर्जी का आवाहन करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको जो रेकी है सिखाई जा रही है वो पंचमुखी हनुमान की रेकी सिखाई जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा क्योंकि हमें हायर एनर्जी की जरूरत है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें इनका आशीर्वाद लेना बहुत बहुत जरूरी है आज के समय में। और हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान है श्री राम जी से। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं और कुछ समय के लिए उनको पदवी भी दी गई थी ब्रह्मा जी की, जो इस सृष्टि की रचना कर सकते हैं, चला सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये पदवी इनको दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो हनुमान जी है वो इस पृथ्वी पर हैं। तो जब हम उनकी भक्ति करते हैं और इस पृथ्वी पे होने की वजह से, जागृत देव होने की वजह से ये आपको सुनते जल्दी हैं, आपके कार्य के लिए रिस्पॉन्स बड़े जल्दी करते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी पृथ्वी पर है। अगर कोई हमारे पास होता है और हमको आवाज हम उनको लगाते हैं तो वो जल्दी से सुन लेते हैं ना कि हाँ हाँ मैडम मैं आ रहा हूँ, मैंने सुन लिया, आप वेट करो मैं आ रहा हूँ। लेकिन वही इंसान जो कोसों दूर है आपसे, वहां तक आवाज पहुंचाने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वो व्यक्ति से बात आपकी देर से होगी, ठीक है। लेकिन जो पास में है वो बड़े जल्दी आपको सुन लेगा। वैसे ही मानिए हनुमान जी जागृत देव हैं और कलयुग के राजा। कलयुग के राजा क्यों हैं? क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन। कलयुग में जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में है, यहाँ तक कि मैरिज की, रिलेशनशिप की भी, जो ब्रह्मचारी है वो इधर से दूर रहते हैं लेकिन आपकी प्रॉब्लम है और आप उनकी शरण में गए हो तो वो यहाँ पर भी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैरिज वाली प्रॉब्लम को हनुमान जी डील नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, किया भी है। श्री राम जी और सीता जी का मिलन करवाया है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो हम नहीं जानते हनुमान जी के बारे में, उनके चैप्टर्स में बहुत तरीके से ऐसे कार्य भी किए हैं जो मैरिज को लेके प्रॉब्लम में हमारी लाइफ में आती हैं। तो आप ये ना सोचिए कि हनुमान जी सिर्फ दूसरे कार्य करते हैं और रिलेशनशिप लव वाली एनर्जी से दूर रहते हैं, नहीं, वो हमारी जीवन में हर तरीके की हेल्प करती हैं जो भी प्रॉब्लम में हम फंसे रहते हैं। अब हनुमान रेखी सीखना क्यों जरूरी है आपको? मैंने अभी आपको साधना का अनुभव बताया। क्या सबके लिए पॉसिबल है वो बड़ी साधना कर पाना? हनुमान जी की आराधना आप करोगे, 10 लोग आपके घर में बोलेंगे क्या कर रही हो? है ना? तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं जब साधना में हम जाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ करें जो बड़ी ईज़ी हो, किसी को पता भी ना पड़े। वो सबसे ईज़िली चीज़ है जो आपको हनुमान जी से जोड़ती है, आपको प्रोटेक्शन देती है, आपके कार्य करती है, वो है हनुमान रेकी, जिसके माध्यम से आपको सिंबल्स मिलते हैं, जिसके माध्यम से आपको साधनाएँ मिलती हैं, जिसके माध्यम से आप ध्यान के माध्यम से हनुमान जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हो। जो साधना से हम प्राप्त कर सकते हैं, वो हम रेकी के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं ईज़िली, है ना? वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट मार्ग है, उसमें उसका अनुभव एक अलग है, रेकी है एक अलग पाथ है, लेकिन आखिरी में तो मिलना ईश्वर से ही है। हमारा उद्देश्य तो यही है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो और हमें भक्ति भी मिले। जैसे श्री राम की हनुमान जी ने की थी। तो आपके अंदर भक्ति भाव स्वतः ही आएगा जब आप हनुमान जी से जुड़ोगे। क्योंकि मेरा सही बताऊँ इंटरेस्ट हनुमान जी के प्रति ज़्यादा था, श्री राम जी के प्रति उतना नहीं था। लेकिन जब मैंने इनको जाना, इनके चैप्टर्स को रीड किया तो मेरा जो भक्ति भाव है वो श्री राम के प्रति भी जागृत हो गया। स्वतः ही होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब हनुमान जी से जुड़ोगे तो आप ऑटोमेटिकली श्री राम से भी जुड़ जाओगे, ठीक है? तो इस तरीके से हनुमान रेकी में आपको मिलते हैं पावरफुल सिंबल्स। अब आपको पता है हनुमान जी को सभी देवी देवताओं से वरदान प्राप्त थे, अलग-अलग, अलग-अलग, पंच तत्वों के अलग और हर चीज के वरदान प्राप्त थे। अब उनको बहुत सारे ईश्वर ने अपने शस्त्रों की शक्ति भी दी थी और शस्त्रों की शक्ति ऊर्जा के फॉर्म में इनकी बॉडी में समाहित होती है। मतलब किसी ने ब्रह्मास्त्र दिया तो वो अस्त्र तो है लेकिन वो ऊर्जा के फॉर्म में एक बॉल निकलेगी और इनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी। जब ये चाहेंगे तब वो अस्त्र बन के सामने आ जाएगा जिसका वो प्रहार करते थे अपने दुश्मनों पर। तो वो जो एनर्जीज़ है, हम तो अस्त्र यूज़ नहीं कर सकते ना, तो जो एनर्जी है ब्रह्मास्त्र की या और भी अस्त्रों की वो सिंबल्स में आ जाती है। जब हम उसको एक्टिवेट करते हैं, उसकी चैनलिंग करते हैं,
तो जो इनकी अंदर शक्ति है वो शक्ति हमको मिलती है सिंबल्स के फॉर्म में, ठीक है? तो आपको अलग-अलग प्रकार के 3 सिंबल्स मिलेंगे जो हाई लेवल के हैं, जो कि हमारे हनुमान रेकी के 3 लेवल हैं। उसमें एक-एक, एक-एक सिंबल से हम परिचित होते हैं, उसको अट्यून करते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं। आप अपनी हीलिंग में या दूसरों की हीलिंग में वही अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करेंगे जो इनके पास है, लेकिन सिंबल्स के फॉर्म। उसी प्रकार से और भी कई वैरायटी की प्रॉब्लम्स आती है, उसके लिए 9 सिंबल्स आपको और एक्स्ट्रा मिलते हैं। जब हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे, उसको जानेंगे तो 9 सिंबल्स और मिलते हैं और 3 सिंबल्स मैन। इस तरीके से हनुमान रेकी में सिंबल्स की पावर को हम अस्त्रों-शस्त्रों के रूप में प्रयोग करते हैं। अब मेडिटेशन शक्तिपात से हम हनुमान जी की एनर्जी से जुड़ते हैं। इसमें साधना भी आती है कि आपको मंत्र जप कैसे करना है। हनुमान जी की पावर्स को इन्वोक करने के लिए सबसे प्यारी चीज़ है हनुमान चालीसा। आपको पता है हनुमान चालीसा की उत्पत्ति कैसे हुई? हनुमान चालीसा की उत्पत्ति शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ, तुलसीदास जी को एक राजा था, उसका क्या नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है? अभी किसी को नाम याद होगा तो मुझे क्लास के बाद में बताइएगा। उन्होंने उनको कविता उन बड़े अच्छे से लिखते थे तुलसीदास जी, तो बोले मेरे बारे में लिखो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ़ प्रभु श्री राम के लिए लिखता हूँ। तो उस राजा ने तुलसीदास जी को बंदी बना के कारावास में डाल दिया। अब बेचारे तुलसीदास जी क्या करते, रोज कुछ पंक्तियाँ लिखते और वहाँ से एक-एक पंक्ति हनुमान चालीसा की लिखना उन्होंने शुरू करी। हनुमान जी से प्रार्थना करी कि भाई मेरे को तो ये प्रॉब्लम आ गई, आप इसको डील करो। तो एक-एक पंक्ति रोज लिखते थे। तो ऐसी पंक्तियाँ उन्होंने 40 दिन तक लिखी वहाँ और हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी। मन से नहीं, हनुमान जी उसको उनको प्रेरणा देते थे कि आप लिखिए, लिखिए, लिखिए और वो पंक्तियाँ लिख के हनुमान चालीसा एक पंक्तिबद्ध हो गया। और आखिरी के दिन हनुमान जी की इतनी बड़ी सेना जो कि बंदरों के फॉर्म में है, वो बंदर आए, उस राजा का पूरा जो क्षेत्र है वो उठा-पटक कर दी और फिर उन्होंने जब अपने जो उनको गाइडेंस देते हैं, उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो गया? ये बंदर इतने आतंक क्यों मचा रहे हैं हमारे राज्य में? तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने जिसको पकड़ के रखा है वो श्री राम हनुमान जी के भक्त हैं और ये उन्हीं के दूत हैं। तो जब तक आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तब तक ये घमासान युद्ध मचाते रहेंगे। तो उन्होंने उनको सादर प्रणाम किया, रिस्पेक्ट ली, उनको बाहर छोड़ा और वहाँ से हनुमान चालीसा की जो उत्पत्ति हुई, तो हर एक प्रॉब्लम में लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं संकल्प के साथ, बिना संकल्प के साथ और अगर अभी पॉसिबल हुआ तो हनुमान चालीसा अगर आप फास्ट वाला सुन भी लोगे, तो आपकी पूरी की पूरी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाएगी मात्र सुनने से। हनुमान चालीसा का महत्व जो है वो पाठ करने से है, उच्चारण से है। मानसिक जाप अलग प्रक्रिया है लेकिन हनुमान चालीसा की पावर अगर आप जानना चाहते हैं तो आप 2-3 बार उसको पढ़िएगा। अभी क्लास के बाद ही पढ़िएगा और देखिएगा कि आपकी बॉडी में अगर ठंड आपको लग रही है तो आपको गर्मी महसूस होने लगेगी। अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मुझे अभी गर्मी का जो है वो महसूस होने लगी क्योंकि एनर्जी कहीं न कहीं अपना वो वर्क करती है। तो हनुमान चालीसा का शुद्ध उच्चारण आना ही चाहिए, उसकी समझ होनी ही चाहिए, उसके पीछे के भाव के साथ अगर हनुमान चालीसा आपने पढ़ लिया तो सोने पे सुहागा। एक होता है कि किताब खोल के पढ़ लिया, फ्री जो लोग कर रहे हैं, लोग यही तो कर रहे हैं, भाग रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, गाड़ी में चला रहे हैं, चलते-फिरते कुछ भी कर रहे हैं अपनी क्रियाकलाप और हनुमान चालीसा का पढ़ लिया, आज मेरा हनुमान चालीसा हो गया, आज मंगलवार था, कार्य करते-करते उन्होंने पढ़ लिया, फिर से उनको नहीं मिल रहा है। बहुत लोग हैं जो सालों से हनुमान चालीसा कर रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम में है। पूछते हैं अनुष्ठान कैसे कर रहे हैं मैडम? मैं तो सालों से हनुमान चालीसा करता हूँ। लेकिन हनुमान चालीसा की करने की प्रक्रिया है, उसका सार, उसका उच्चारण, उसकी लय, उसके अंदर का फ़ील, उसके अंदर का भाव, उसके अंदर का इमेजिनेशन, ये सारा का सारा जब तक आप समाहित नहीं करोगे, वो फलित नहीं होगा। ये सारी डीप चीज़ें हैं, जो ईश्वर ने स्वतः ही मुझे सिखाई हैं, मैंने फ़ील भी की हैं, कुछ गुरुओं का नॉलेज भी मिला है। तो सारी चीज़ों को मिला के बस यही है कि हनुमान चालीसा ही हमने अच्छे से करना सीख लिया ना, तो हमारे जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी, ठीक है? तो इस तरीके से हनुमान रेकी हमें हनुमान जी से जोड़ती है, साधनाओं से जोड़ती है, ईज़ी फॉर्म में जोड़ती है, जो हर एक बंदे के लिए करना बहुत ईज़ी है। ठीक है? कोई आपको कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आप मानसिक सिम्बल्स का प्रयोग कर रहे हैं।
आप सिंबल्स को भेज रहे हो सामने वाले की हीलिंग के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो सारे हीलर्स नहीं होंगे, लेकिन उनके घर में प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे को प्रॉब्लम है, पति को प्रॉब्लम है, बिज़नेस में प्रॉब्लम है, लेकिन वो हीलिंग नहीं जानते, तो वो क्या करें? आप वो हीलर बनने वाले हैं। हनुमान जी के सिंबल्स के साथ वो अपनी और अपने परिवार की बहुत ही स्ट्रांगली हीलिंग करने वाले हैं, ठीक है? हनुमान रेकी से आप एक हनुमान हीलर बन के उभर सकते हैं, अगर आप में कला है तो। आप दीपक के साथ जो कैंडल मैजिक अगर कोई जानता होगा, तो कैंडल स्पेल हम करते हैं, ठीक है? अब वो कैंडल स्पेल का टॉपिक आप हनुमान जी के साथ, दीपक के साथ अपना हीलिंग करके आप एक नए हीलर के रूप में उभर सकते हैं, जो हनुमान रेकी आपको मौका दे, ठीक है? तो ये है हनुमान रेकी जो सिंबल्स मिलता है मेडिटेशन और ब्रीथिंग। हनुमान जी के साथ श्वासों को जोड़ना है, पवन पुत्र हनुमान। श्वास के साथ वो आपकी बॉडी में है। पवन पुत्र हनुमान है, श्वास है आपके शरीर में, उसको एक्टिवेट करना है। हनुमान जी की पावर्स आपके अंदर है, उसको भी हमें जागृत करना है अपने श्वासों के पैटर्न के साथ। अगर आप ये भी करते हो तो आप हनुमान जी के साथ और भी जल्दी जुड़ जाते हो, ठीक है? जी, शिखा जी बहुत-बहुत बढ़िया। शिक्षिका मैम 2025 आ रहा है। 2025 ये साल सैटर्न का है, अगला साल हम सबको पता है। वहाँ पर हमें हनुमान जी की किस तरह से सहायता करेंगी? देखिए, नया साल आने वाला है। नया साल आता है तो हमारी ग्रह नक्षत्र एनर्जी बदलती है, ठीक है? उसका अलग-अलग असर होता है और अभी तो देखिए कलयुग है। कलयुग तो कम तो नहीं होगा, वो तो बढ़ना ही है, सबको पता है कि समय-समय जैसे-जैसे बढ़ता है कलयुग की चरम सीमा भी बढ़ेगी। अभी देख लीजिए कितनी नेगेटिव एनर्जीज़, जेलस, ब्लैक मैजिक, बंधन दोष, नज़र दोष हमारे चारों ओर है। हर इंसान जेलस कर रहा है। अपने आप को बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है, ठीक है ना? तंत्र मंत्र का भी प्रयोग करता है। तो जो अभी ये कंडीशन है, तो आप सोचिए ना आने वाली कंडीशन जीवन में और लोगों के दिमाग में क्या होने वाली है। तो क्यों ना हम आज से ही अपना प्रोटेक्शन कर लें, अपने परिवार का प्रोटेक्शन कर लें और अपने आप को इस काबिल बना लें कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर पर, आपके लोगों पर अटैक ना कर सके। उस प्रोटेक्शन का, उसका उपाय, उसकी सुरक्षा क्यों ना हनुमान जी के साथ हमारी कर ली जाए, तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही ईज़िली हो जाएगा और बड़ी प्रॉब्लम्स जीवन में एंटर नहीं कर पाएगी। 2025 शिखा जी साल है रूल्ड बाय मंगल। जी। ओह! बहुत बढ़िया। तो तो आपसे मेरी बात हुई थी, आपने कहा था कि 2025 में सबको हनुमान रेकी करनी चाहिए। लेकिन मैम कई लोगों के मन में बहुत डाउट होता है कि कौन-कौन हनुमान रेकी सीख सकता है? देखिए, ये क्वेश्चन सोनाली जी मेरी बात अनुभव किसी ने सुना होगा तो समझ में आ गया होगा। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष हर कोई हनुमान जी से जुड़ सकता है क्योंकि आज कलयुग का समय है, कलयुग के राजा हैं और हर प्रजा को राजा से तो जुड़ना ही चाहिए, उसकी ब्लेसिंग्स तो मिलनी ही चाहिए। कॉलेज के बच्चे, बच्चियाँ वो हनुमान चालीसा कर रहे हैं, उनको पता है इनके अंदर क्या पावर है। पता है उनको। तो आज का जो युग है ना, वो हनुमान जी का युग है, ये कहना उचित ही होगा, क्योंकि हनुमान जी की एनर्जी आप खुद देख रहे हैं। जहाँ देखिए हनुमान जी की बातें, हनुमान जी का प्रचार-प्रसार, हनुमान चालीसा का प्रचार-प्रसार कितने ज़ोरों से हो रहा है। तो आप क्या कहोगे इसको कि हनुमान जी की लहर, एक एनर्जी इस वक़्त हमारी पृथ्वी पर चल रही है। तो कोई भी महिला, पुरुष, बच्चे उसे कर सकते हैं। बस कुछ नियम हैं, जैसे मैंने बताया कि मैंने वो नियम को दूसरे वे में फॉलो कर लिया था। ईश्वर ने मुझे समझाया कि भाई इस नियम को ऐसे फॉलो करिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम उसको डीपली अपनी क्लास में समझते हैं और उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ नहीं होता, हर बंदा इसको कर सकता है। इसके साथ-साथ एक दो और प्रश्न है मेरे, ठीक है? मैम जब आपने अपनी हनुमान रेकी की, तो आपने हीलिंग कैसे की मैम? अपनी, दूसरों की, किस तरह से हीलिंग और क्या हीलिंग करना बहुत आसान है हनुमान रेकी में? जी, बिल्कुल, बिल्कुल आसान है। हम पहले हनुमान जी से जुड़ते हैं। कुछ समय हम श्री राम जी का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा करेंगे, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने हम कुछ उनका ओम हम हनुमते नमः का जाप करेंगे।
अपनी एनर्जी को जोड़ेंगे श्रद्धा विश्वास के साथ। अगर कोई व्रत रह सकता है शनिवार या मंगलवार, तो कुछ समय के लिए व्रत भी रह सकता है जो आपकी आस्था विश्वास को बताता है। हम कुछ समय हनुमान जी के साथ जुड़ते हैं, उसके बाद जो सिंबल्स हमको हनुमान रेकी में अट्यून होके मिलते हैं, उन सिंबल्स को हम एक्टिवेट करते हैं 21 डेज़ में, जैसे हम रेकी के साथ करते हैं। अब सपोज़ करिए आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप सिंबल्स को चूज़ करेंगे या जो 3 मेजर सिंबल्स हैं, उस सिंबल्स को आप ड्रॉ करेंगे एयर में, ठीक है? हनुमान जी का नाम और श्री राम जी का नाम अंदर ही अंदर लेके अपनी प्रॉब्लम्स बोलेंगे कि प्रभु ये प्रॉब्लम मेरे बच्चे को चल रही है, अब इसका निदान आपको ही करना है। आप या तो अपना ऑडियो वीडियो लगा के मंत्र चला लीजिए ताकि आपके अंदर वो विश्वास जागे। वो चल रहा है, मन में चैंटिंग चल रही है और आप सबसे पहले उसको क्लीन करोगे। उस एनर्जीज़ की नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लीन करोगे जिसके लिए आप हीलिंग कर रहे हो। आप नेगेटिव एनर्जीज़ को जब हटा लोगे अपनी हीलिंग के द्वारा, उसके बाद जो सिंबल्स एक्टिवेट आपने किया है, उस सिंबल्स को वहाँ पे ड्रॉ करोगे एयर में, इमेजिनेशन में और अपनी प्रार्थना बोलोगे कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए प्रभु, श्री राम, जय राम, जय राम, जय हनुमान। मेरी प्रार्थना सुनिए, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना और जाप करते-करते आप सिंबल्स को ड्रॉ करेंगे, रोज़ इस प्रक्रिया को दोहराएँगे और अपनी अर्जी, अपने पेपर पे अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे जिसको हम अर्जी ही कहेंगे, वो अपने ईश्वर को समर्पित करेंगे और एक दीपक जलाके, ठीक है? आप अपने सिंबल्स को सामने वाले पे भेजेंगे और अपनी प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से सिंपली फॉर्म में आप अपने बच्चे की अपनी हीलिंग्स कर सकते हैं और कुछ भी टेक्निक्स होती हैं जो कि आपको मास्टर क्लास में आगे बताया भी जाता है। क्या सिंबल्स ड्रॉ करना बहुत ईज़ी है? बिल्कुल ईज़ी है और वो आपको जब एक्टिवेशन आप करते हो तभी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। सिर्फ़ आपको इमेज जैसी ही दिखती है, आपका वो सिंबल्स वहाँ पे जाने लगता है क्योंकि आपको याद हो जाता है बनाते-बनाते और पूरे सिंबल्स में 3 मेजर सिंबल्स मैं बार-बार बोल रही हूँ, वो 3 से भी आप पूरी हीलिंग कर सकते हो। बाकी 9 आपको नहीं यूज़ करना तो जब ज़रूरत पड़े तो उसमें से 1 निकाल लो, वो आपके लिए एक्स्ट्रा है। लेकिन जो 3 है, वो 3 तो याद करना बहुत ईज़ी होता है, बहुत कम सिंबल्स हैं और लेकिन बहुत पावरफुल सिंबल्स हैं। और कितने लेवल्स हैं शिखा मैम इसके? 3 लेबल्स हैं जो कि एक-एक सिंबल्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत लंबा नहीं है, आप उसको जल्दी से कवर कर लेते हो। सिर्फ़ सिंबल्स को लेकर ही उनकी टेक्निक्स ही हैं। मैम सबके बेनिफिट के लिए प्लीज़ बताइए, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नोट्स दे रहे हैं। नोट्स किस तरह से मैम, साधारण सरल भाषा में है, ईज़ी जी, है जी, समझने में? बिल्कुल सिंपल भाषा में नोट्स हैं, नोट्स बहुत छोटे हैं, कम है, बहुत लंबे-चौड़े आपको कोई ऐसा पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और मेन जो है वो हमारे सिंबल्स हैं और हमारी टेक्निक्स और साधना है छोटी-सी जो हम इस कोर्स में सीखते हैं। हमें मेन चीज़ पर ही काम करना है, बहुत लंबी-चौड़ी चीज़ हम कर भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, तो हम शॉर्ट एंड स्वीट आपको नोट्स देंगे, हिंदी, इंग्लिश में देंगे। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएँगे, आपको समझाएँगे और सोनाली जी ने डिसाइड किया है कि एक प्रैक्टिस सेशन अलग से आपको बोनस के रूप में भी दिया जाएगा। जी मैम, बिल्कुल। मैम यहाँ पर हमारा ये जो पूरा कोर्स है, ओके, ये जो पूरा हनुमान रेकी है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आध्यात्मिक ट्यूटर शिखा मैम और हम मिलकर ला रहे हैं हनुमान रेकी। क्लास दोनों हिंदी, इंग्लिश में होगी। आपकी टीचर, मेंटर, गाइड यहाँ पर शिखा मैम है। इंग्लिश वाला पोर्शन और पार्ट मैं कवर करूँगी। आई विल बी कवरिंग द इंग्लिश पोर्शन एंड पार्ट। इंट्रोडक्शन हनुमान रेड्डी, है ना मैम? ओरिजिन, जी, जी, इम्पोर्टेंस, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, वेयर डिड इट बिगिन फ्रॉम, ओरिजिन क्या है, इंट्रोडक्शन, इसका सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा हनुमान रेड्डी। स्पिरिचुअल रूट्स एंड कनेक्शन क्या है हनुमान रेड्डी के, आप किस तरह से डिवाइन बॉन्ड, एक डिवाइन कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग मजबूती के साथ हनुमान जी के साथ विद द हेल्प ऑफ हनुमान रेड्डी फॉर्म कर सकते हो वो। Understanding the bond and the synergy and alignment between हनुमान रेकी and रेकी एनर्जी, मतलब हनुमान जी के साथ रेकी एनर्जी का जो संबंध है। शिखा मैम इसको थोड़ा सा समझाइए प्लीज। कौन-सा? ये वाला मैम, डिवाइन बॉन्ड बिटवीन ईमान हनुमान देखिए, और रेकी आप बल, सब हाँ। हाँ, बिल्कुल, आप सभी को पता है इस ब्रह्मांड में सारी एनर्जी व्याप्त है। और रेकी का मतलब है उस ऊर्जा के लिए हमें चैनल बनना, है ना? हम अपने क्राउन चक्रा से उस एनर्जी को इन्वोक करते हैं और अपने हाथों से, थर्ड आई से सिंबल्स के द्वारा उसको भेजते हैं। तो हनुमान जी इस ब्रह्मांड में हैं, जागृत देव हैं। जब हम उनका आवाहन करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, उनके सिंबल्स को एक्टिवेट करते हैं, तो हमारा क्राउन चक्रा उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है।
तो उनकी जो एनर्जीज हैं वो हमारे क्राउन चक्र से हमारे ऑरा में आती हैं और हम अपने हाथों, अपने सिंबल्स, अपने थॉट्स के जरिए उस एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं किसी और की प्रॉब्लम्स के लिए। तो इस तरीके से आप अलग-अलग एनर्जीज को इन्वोक करके अलग-अलग एनर्जी को रेकी के माध्यम से सामने वाले के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी हैं, हनुमान रेकी के साथ शिव रेकी भी है ना? गणपति रेकी भी है, नौ दुर्गा रेकी भी है। तो ये अलग-अलग एनर्जीज हैं, जिससे हम कनेक्ट करके हीलिंग्स करते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए, उनसे मदद माँगते हैं। तो उसी तरीके से हनुमान जी से मदद माँगने के लिए हम हनुमान रेकी का सहारा लेते हैं, ताकि जो हमारे लिए भी ईज़ी होता है, औरों के लिए भी ईज़ी होता है। बिल्कुल मैम। फिर टूल्स है, टेक्निक्स है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो आपको समझाया जाएगा। जिनको मैम कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिनको स्ट्रेंथ की कमी होती है, जो थोड़े डरे रहते हैं, उनके लिए हनुमान रेकी सबसे ज़्यादा रामबाण उपाय की तरह काम करती है। बिल्कुल। मंत्रास के साथ मैम सिंबल का एक्टिवेशन भी है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, उसके साथ पूरे के पूरे सिंबल्स के साथ आप मेथड के साथ नेगेटिविटी, फियर, ब्लॉकेजेस, किसी भी तरह की ऐसी नेगेटिव ऊर्जा उसको भी कैसे आपको हटाना है, ब्लॉकेजेस कैसे रिमूव करने हैं, सब आपको सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप हनुमान रेकी में। उसके साथ-साथ चक्रा एनर्जी, चक्रा अलाइनमेंट उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा और हर एक चक्रा के साथ आप कैसे हनुमान रेकी की एनर्जी का फ्लो करेंगे, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेंगे, सब कुछ आपको एक के बाद एक बताया जाएगा। देन मेडिटेशन और चैंटिंग करवाया जाएगा। उसके साथ-साथ आपकी आभा मंडल, ऊर्जा मंडल को किस तरह से आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, शील्ड करते हो ताकि आप बाहरी दुविधाओं से, बाहरी शक्तियों से, किसी और की नेगेटिविटी, किसी और की ऊर्जा और वाइब्रेशन को अपने अंदर ओढ़ के ना बैठ जाओ, उसके कारण आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लो ना हो, ये सब कुछ आपको हनुमान रेकी में सिखाया जाएगा। सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको, नोट्स आपको दोनों हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे और ये जो कोर्स है हमारा स्टार्ट हो रहा है 6, 7, 9, 10 दिसंबर को और इस कोर्स की प्राइस है 2400 रुपीज। दिस इंक्लूड्स ऑल द लेवल्स 6, 7, 9, 10 दिसंबर, 6, 7, 9, 10 दिसंबर, 8 तारीख संडे है, उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी। 6 और 7 तारीख को क्लास होगी आपकी 9 से 10, साढ़े 10 बजे तक। ठीक है, 2400 रुपए की कीमत है और ये लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड ऑफर है लोगों के लिए, तो इसको जल्द से जल्द अपनाएं। आप हमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं 9920128920 ओके। ये एक लाइव एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, 4 दिन की पूरी क्लास है, प्लस हम आपको एक बोनस सेशन देंगे फॉर प्रैक्टिस एंड फॉर डाउट क्लियरिंग। ठीक है, तो ये था आपके लिए हनुमान रेकी का। मैम यहाँ पर मैं सेशन ओपन करना चाहूंगी आपकी अनुमति से। किसी के भी जी। कोई भी सवाल है, विशाल भाई का सवाल है, प्लीज अनम्यूट कीजिए विशाल भाई। वेलकम विशाल भाई। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्कार भैया। जी, हम लोग सब यहाँ पे मोस्टली गृहस्थ लोग हैं, जी, ये पूरा। तो हाँ गृहस्थी जी, में रहते हुए हाँ जी, हनुमान जी के साथ हाँ जी, कनेक्शन और क्या क्या सावधानियां हमें लेनी होंगी, क्योंकि देखिए एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, जब तक आप उसका प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको इन रिटर्न वो चीजें मिलेंगी भी नहीं। जी। विशाल भाई, मैं यहाँ पर 2 लोगों के सवालों का जवाब देना चाहूंगी। वो ये कह रहे हैं कि क्या इसके फर्दर लेवल्स हैं शिखा जी? क्या ये एडवांस लेवल है? जी, विशाल जी का जो प्रश्न है वो बहुत लोगों के दिमाग में आता है और अभी आ जी, भी रहा होगा, क्योंकि हनुमान जी जी, एनर्जी ही ऐसी है ना? ठीक है? अब देखिए, हनुमान जी हो या और कोई देवता, शुद्धि का ध्यान तो हम हमेशा ही रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने सफाई नहीं की, गंदगी में हमने बैठ के पूजा कर ली। कोई भी साधना है या पूजा-पाठ है, खासकर ईश्वर को लेके, ठीक है? हम शुद्धि का ध्यान तो रखते हैं। तो अगर आप रात को भी पूजा-पाठ हनुमान जी की होती है और खासकर नाइट को होती है, क्योंकि कहते हैं हनुमान जी फ्री हो जाते हैं ना, राम जी की सेवा से, तो नाइट में बड़े जल्दी सुनते हैं। तो बहुत सारे लोग, जैसे मैं भी नाइट को ही ज़्यादातर उनकी पूजा-पाठ करती हूँ। तो अगर पूजा से पहले आपको नहाना पड़ता है हनुमान जी के लिए, और कहीं तो हाथ-पैर धो के भी चल जाएगा, लेकिन हनुमान जी की आराधना करनी है तो अच्छे से शुद्धिकरण का ध्यान रखना है, तो आपको नहाना पड़ता है, जो औरों में थोड़ा-सा चल जाता है। तो ये शुद्धि हो गया और खासकर ब्रह्मचर्य का पालन। अगर आप साधना में हो, संकल्प लिए हो, तो आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ता है। और आप नॉर्मल रेकी कर रहे हो, सिंबल्स के साथ हो, तो फिर आपको ये नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप रेकी के साथ, एनर्जी के साथ
अगर आप पूजा पाठ पद्धति साधना में जाते हो तो फिर आपके लिए कुछ कुछ नियम है जो मास्टर क्लास में आपको अच्छे से समझा दिए जाते हैं, कोई डिफिकल्ट नियम नहीं। जैसे मैंने ब्रह्मचर्य का बोला, कोई भी साधना आप करते तो ब्रह्मचर्य का तो पालन करना पड़ेगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन, शुद्धिकरण, आपकी साफ सफाई का विशेष ध्यान देना, और एक तो मैं बता ही चुकी हूँ, पीरियड्स के समय हमें एक दूसरी जगह पे अपना मानसिक जाप करना है। बस ये 3 नियम जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली है जो हमें फॉलो करने हैं साधना के द्वारा, ठीक है? और बाकी तो रेकी के समय अगर आप ये नियम जो है, हम पीरियड्स के समय भी रेकी करते हैं, हीलिंग आ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हम 7 दिन महीना हीलिंग बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। हनुमान जी की एनर्जी तो ऑलरेडी आपके अंदर है श्वासों के रूप में, तो बॉडी में तो कहीं न कहीं आपकी ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हैं ना। ब्रह्मांड तो हमारी बॉडी में भी है, तो क्या हनुमान जी की एनर्जी नहीं होगी? डेफिनिटली है, श्वासों के माध्यम से। तो हम मानसिक तरीके से अपने सिंबल्स को भेज के हीलिंग तो करेंगे, हीलिंग में कोई भी आपको बीच में ब्रेक नहीं करना। किसी की भी हीलिंग करना कंटिन्यूअस आप करेंगे, सिंबल्स करेंगे, मानसिक जाप करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हाँ, पूजन पाठ में जो कुछ नियम है वो मैंने आपको बता दिए, और इसके अलावा कोई ऐसे बड़े आपको नियम नहीं है कि आप ना कर पाएँ। जी हाँ, रेकी कर सकती हैं पीरियड में, मानसिक जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं करनी है बस। जी मैम। सोनिया राजन जी प्लीज अपना कैमरा स्विच ऑन कीजिए। ये स्टार्ट हो रहा है हमारा। मैडम मैम प्लीज अपना कैमरा स्विच ऑन कीजिए। हाँ अ, जी मैडम राधे राधे। जी राधे मैम। हेलो बोलिए मैडम, मैम, बोलिए जी, मैम, जी, आप हर ट्रिप के बाद। ये नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ और कोई टाइमिंग्स भी है क्या? नहीं मैम, देयर आर नो टाइमिंग। एक ही टाइमिंग है, रात को 9 से 10 बजे के बीच में, क्योंकि हम रात को 9 से 10 बजे के बीच में इसे करवा रहे हैं। ये स्टार्ट हो रहा है 6 तारीख से। ऑलराइट, 3 दिन के बाद ये क्लास स्टार्ट हो रही है। 6, 7, 9, 10, 8 तारीख आपकी छुट्टी है क्योंकि रविवार है। 9 से 10 बजे के बीच में ये होगा। ओके 2400 की फीस है। हाँ जी मैम, आफ्टर दिस एनी अदर नेक्स्ट कब होगा ये 10 के मैम, बाद? और कोई डेट्स? 2025 में होगा नेक्स्ट। अभी तो ओके, दिस टाइम इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई। ओह आई एम सो सॉरी मैम, कोई बात नहीं। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक तो यू सो मच। अट्यूनमेंट का हाँ जी, सोनिया जी, अट्यूनमेंट का बोलिए। अट्यूनमेंट का समय अगर आप मैनेज करने हैं तो कोर्स तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपको समझा देंगे हम बाद में भी। मेरा अट्यूनमेंट बेटा का जो टाइम है वो मतलब अट्यूनमेंट में बस आप अगर उपस्थित हो जाएँ, तो आप रिकॉर्डिंग देख के इज़िली समझ सकती हैं, और कोई भी डाउट होगा हम लोग क्लियर उसको कर देंगे इज़िली आपको, फ़ोन पे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस अट्यूनमेंट के समय अगर आप मैं वो आ सकते हैं तो आपका कोर्स, हाँ जी, लाइव अट्यूनमेंट होगा। और लाइव क्लासेस में एनर्जी हाँ, लाइव, ज्यादा रहती है, दैट्स व्हाई। हाँ, ये है, नो डाउट। ये तो है। मैम, थैंक इससे यू मैम। वी आर टीचिंग यू ऑल द कंप्लीट लेवल्स। दिस इज फॉर अदर पीपल हु आर आस्किंग कि क्या इससे फर्दर लेवल्स है, क्या हम इतनी फीस लेकर आपको और लेवल सिखाने वाले हैं? नहीं, हम आपको कंप्लीट लेवल सिखा रहे हैं 2400 रुपए में, ऑल द लेवल्स। इसके कोई फर्दर लेवल्स नहीं है। आपको 4 दिन में हम आपको सारे लेवल सिखाएंगे। आपकी कम से कम 1.5 से 2 घंटे की एक क्लास होगी, लाइव अट्यूनमेंट होगा, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, हीलिंग से देने लेकर अट्यूनमेंट देना तक। ठीक है, ऑलराइट। जी रिचा जी बोलिए। नमस्कार मैम, अनम्यूट कीजिए प्लीज। Namaskar, हाँ, Jai Shri Ram. Ma'am, I just wanted to ask you, like, attunement will be on which day? दैट वी डोंट नो, दैट वी हैव टू डिसाइड। रिचा जी, इट्स टू अर्ली टू कमेंट। No, and ma'am, like, I'm also into Reiki, like Usui Reiki. So can we combine these two Reikis as a healing modality? शिखा जी बताइए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं ही रेकी मास्टर भी हूँ, कैंडल स्पेल भी करती हूँ, एंजल्स हीलिंग भी करती हूँ, सबके साथ मैं हनुमान रेकी को ऐड कर रही हूँ। उनके सिंबल्स को ऐड कर रही हूँ, उनके मंत्रास को ऐड कर रही हूँ। तो आप किसी भी हीलिंग के साथ इसको कंबाइन करेंगे, उसकी पावर्स बढ़ेगी ही बढ़ेगी। Okay, okay. And ma'am, like this for the attune, as I'm traveling on 6th, ma'am. So like at the time of attunement, I have to be live. Recorded sessions will not be possible.
देखिए आपका अटूनमेंट होगा तो जो सामने होगा वो तो सामने है, लेकिन जो हो सकता है किसी और को भी कोई काम आ जाए तो हम उनकी फोटो मंगा लेते हैं, नाम मंगा लेते हैं, ठीक है? तो फोटो के माध्यम से भी एनर्जी चैनलिंग की जाती है कि भैया कोई प्रॉब्लम में है, कहीं है, तो वो एनर्जी उसके क्राउन चक्र से एंटर कर सके। तो उसको टाइम बता दिया जाता है, थोड़ा-सा आपको क्राउन चक्र पे ध्यान रखना होता है कि वो एनर्जी को मैं रिसीव कर रहा हूँ, बस। और आप कहीं भी ट्रैवल करें, कुछ भी कार्य करें, आपका अटूनमेंट So, पॉसिबल ma'am, है। we have a wedding, and I really want to learn this modality, but I'm traveling as we have a wedding at our place. कोई बात नहीं, यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज इफ यू फील कि दैट इफ यू आप अगर आप निकाल सकते हैं समय तो आप बहुत अच्छा, अदरवाइज रिचा व्हाट आई कैन से, आई मीन मैम मुझे सीखना है एंड आई वांट टू मैम, इसीलिए मैंने अचीवमेंट अपन को ऑप्शन मैम अटूनमेंट का से ले समय लिया। ऐसा रख लेंगे सोनाली जी कि सारे लोग उपस्थित रह पाए। अपन अटूनमेंट लास्ट डे ना रख के जब सब लोग रहेंगे अपन थोड़ा सा चेंज कर Ma'am, I'm traveling लेंगे टाइमिंग on 6th अटूनमेंट का। and I'll be back on 11th. And during these days only the classes are हाँ, being ये conducted. पॉसिबल नहीं है पर। नहीं तो मैम जैसे like as you told me कि like video off करके भी if I'm traveling I can switch on during the time of attunement I can just switch on the class and after the attunement I can, is that possible? यस पॉसिबल, बिल्कुल बिल्कुल। रिचा जी, Okay. जी जी पॉसिबल है, फोटो भेज देना आप बस और अपना नाम, ताकि मैं आपको उसको कनेक्ट कर दूं एनर्जी को, ठीक है? चलिए। रिचा Okay, जी, ma'am. you see शिखा मैम्स एनर्जी, लुक एट हर एनर्जी एंड हर वाइब्रेशन। यू थिंक कि अगर आप सामने नहीं बैठे होगे तो आपको एनर्जी नहीं पहुंचेगी। शिखा मैम इज वेरी वेरी गुड इन हर क्राफ्ट, इज वन ऑफ द मोस्ट Ma'am, but ma'am, I was just confronting from my end because I don't want to miss. अगर मैं सुनो ना, आप तो मेरे पुराने स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को सामने बैठना चाहिए, मोस्ट वेलकम। नहीं हो पाता है, अपनी वेडिंग एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट बैच में आ जाना ना, कोई बात नहीं, एक टाइम पे एक काम, है ना? बिल्कुल एंजॉय करो, इस फीलिंग में मत रहने मेरा ये मिस हो रहा है। जब जिसका जो समय आता है तभी वो करता है ना? एंड मैम एक चीज और पूछना था, लाइक जो आपने बोला कि मैम इज सेइंग 3 लेवल्स आर देयर, हाँ, तो मैम जैसे इसके बाद जो रहेगा इवन वी कैन टीच, और क्या उसके बाद भी अलग लेवल रहता है उसका? नहीं नहीं, बस उतनी ही है। बाबा पहले वैसे एनर्जी को जनरेट करना शिक्षा मैम जैसी पढ़ाने के लिए और दूसरों को हीलिंग देने के मैम लिए। I just wanted to confirm from my end because I am 100% sure कि I can devote this वेरी गुड, because my connection in Reiki is 100% sure, ma'am. I can do this modality with 100% dedication, ma'am. जेनेरिक, अब मैं बहुत जेनेरिक चीज बता रही हूँ, पता हमको ना सब सीखना चाहिए, लेकिन उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए, थोड़ा सा समय उसको देना चाहिए और देखना मैम चाहिए। मैं दूंगी। क्योंकि मुझे याद है शिखा मैम को जब मैंने लास्ट बात की थी, इट वाज अराउंड 5 मंथ्स बैक, और उन्होंने कहा था अभी मैं बिजी हूँ, हनुमान साधना करती हूँ। 5 मंथ्स बैक जब मैंने इनको नॉक किया, आई एम रेडी, आई एम लाइक ओके फाइन, लेट्स डू इट। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, this was only my question, ma'am. ठीक है, गॉड ब्लेस मैम। Thank you. जी जी Thank you. जी जी सर, प्लीज आप प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। Is it for me, ma'am? या यू रेज योर हैंड ना सर। Yes. So, ma'am, I just have a couple of questions. आपने स्टार्ट में आपने सॉल्ट लेने को कहा था, तो उसका क्या करना है सॉल्ट का? अभी मैं बताऊंगी आपको। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्लास की रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? यूट्यूब पे आप कैसे शेयर करोगे? हम ऐप पे शेयर करते अच्छा, ऐप पे। हाँ। एंड लास्ट क्वेश्चन कि जैसे हम लोग जैसे हनुमान चालीसा में हम लोग बोलते हैं ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी, तो रेकी अट्यूनमेंट लेने के बाद मतलब हीलिंग तो हम करेंगे, लेकिन इसमें सिद्धि और निधि जो बोलते हैं वो कैसे एक्टिवेट होता है? वो भी एक्टिवेट होता है इसके थ्रू? जी होती है, उसके लिए आपको लॉन्ग साधनाएं करनी पड़ती हैं, भक्ति करनी पड़ती है। उसके बाद धीरे-धीरे आपके अंदर पावर्स खुद ब खुद एक्टिवेट होती है जब ईश्वर चाहेगा तब। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि वो आप पे कब प्रसन्न होते हैं, आपकी कितनी परीक्षाएँ लेते हैं, किन परीक्षाओं में आप आगे खड़े उतरते हो। तो हाँ, लकी पावर्स एक्टिवेट होंगी, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन आप और ईश्वर के बीच में ही सीक्रेट है। आप बस और करते एक्चुअली रहिए। ओके, थैंक यू। और मुझे बस एक लास्ट चीज शेयर करनी थी। एक्चुअली मैंने कल ही अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में डिस्कस करा था
that 2025 जो है 9 का ईयर है, 9 इज मार्स, मंगल का साल है। तो मतलब कल ही मैं उनको बता रहा था कि मैंने अपने फ्रेंड को एडवाइस किया कि आप हनुमान चालीसा कीजिए, और आज ही मैंने ये क्लास मतलब यहाँ पे ज्वाइन की। एंड अनदर थिंग, अनदर कनेक्शन आई फील विद हनुमान जी इज दैट आई वाज आल्सो बोर्न इन स्वाति नक्षत्र। हनुमान जी इज आल्सो बोर्न इन स्वाति नक्षत्र, सो आई फील दैट कनेक्शन। तो आपको मैसेज मिल गया है कि भाई Yep. आपने बोला किसी को और हनुमान जी आपकी तरफ आ रहे हैं कि भाई मुझसे जुड़ो। ये मैसेज है उनका, ताकि आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सको, उनकी प्रॉब्लम के लिए हेल्प कर सको। तो ईश्वर आपको बलवान बनाना चाहते कि भाई बलवान बनो और अच्छे से हेल्प करो लोगों की। थैंक यू। ओके, थैंक यू। जय श्री राम। शिखा मैम, एक क्वेश्चन है जैस्मिन शाह का। वो कह रही है कि क्या हम ये करके ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे 4 दिन के बाद? हनुमान रेकी। आप हनुमान हीलर बनेंगे, ठीक है, हनुमान हीलर बनेंगे। उसके बाद 21 डेज एक्टिवेशन की प्रक्रिया है जिस आपको बताई जाएगी। किसी भी सिंबल्स के एक्टिवेशन के लिए 21 डेज प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो 21 डेज जब आपके सिंबल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो आप हनुमान मास्टर कहलाने लगेंगे, ठीक है। और साथ में थोड़ी सी भक्ति हनुमान जी और राम जी के प्रति, बस मास्टर बन जाएंगे आप। जी जी। चलिए, अब हम जल्दी से एक बार फिर से कोर्स की डिटेल्स आप सबको बता देते हैं। कोर्स स्टार्ट हो रहा है आपका 3 दिन में, 6 तारीख से 6-7 को आपकी क्लास होगी 9-10, और उसके साथ साथ आपको एक सपोर्ट सेशन दिया जाएगा, एक प्रैक्टिस सेशन भी दिया जाएगा। 4 दिन में हर क्लास आपकी 1.5 से पौने 2 घंटा होगी, लाइव होगी, प्रैक्टिस होगी, मेडिटेशन होगी, हीलिंग होगी, अट्यूनमेंट भी आप रिसीव करेंगे, और कैसे दूसरों को हीलिंग देनी है सब कुछ A to Z सिखाया जाएगा। 2400 रुपीज इसका कोर्स प्राइस है, और क्लास स्टार्ट होगी 9 से 10, 10:30 तक। ऑलराइट, अब आपको ये स्टेप उठाना है कि आपको करना क्या है। चलिए, अब आप सबको मैंने शुरुआत में कहा था कि नमक लेकर आइए। आप में से कितने लोग नमक लेकर बैठे हैं यहाँ पर? जल्दी से नमक। बहुत बढ़िया, बिल्कुल श्रेया जी। साधना कंपल्सरी है, बिना साधना के आप महारत कैसे हासिल करोगे, है ना। साधना करोगे तो आपका अट्यूनमेंट, आपका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होगा। वेरी सिंपल, है ना। शिखा मैम की एनर्जी वाइब्रेशन देखिए कितनी अच्छी है ना। तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा ना बाबा, हमें थोड़ा सा तो समय निकालना पड़ेगा अपने अपने आराध्य से जुड़ने के लिए, है। सिंपल सी, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। ओके, चलिए, ओके, चलिए। अब इस हाथ में नमक को दोनों हाथों की हथेलियों पे रखिए, और अब हम शिखा जी सब आए हैं तो थोड़ा सा हनुमान जाप कर ले। जी जी, तो हनुमान चालीसा लगाओ। बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल ठीक है। लगाइए। मैम एक बात पूछनी थी, हम लोग साधना का टाइम में नहीं तो प्रैक्टिस का टाइम में मतलब कुछ खाने पीने का रेस्ट्रिक्शन है, जैसे नॉन वेज खाना से परहेज करना, ऐसा कुछ है? हाँ, साधना के दौरान तो आपको छोड़ना पड़ेगा। आप बना के दे सकते हो, नहा धो लीजिए, आप पूजा कर लीजिए, लेकिन आपको खाना नहीं है। वो साधना के सारे नियम कानून आपको मास्टर क्लास में बताए जाते हैं। रेकी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप डेली सिंबल्स की साधना करिए 21 डेज तक, उसमें कोई भी, क्योंकि वो एनर्जीज है, उसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं। आप सिंबल्स की साधना कर लीजिए अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो। वो मतलब पूजा पाठ वाली साधना में तो नॉनवेज उतने दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा जितने दिन आप साधक बन के बैठे हैं। ठीक, ओके। चलिए, अब हम ग्रुप चैंटिंग करेंगे। दोनों हाथों में प्लीज थोड़ा थोड़ा सॉल्ट रखिए। ओके, दोनों हाथों की हथेलियों में प्लीज थोड़ा थोड़ा सॉल्ट रखिए, मुट्ठी बांधिए। सबसे पहले सब लोग अपने कैमरा स्विच ऑन कीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। प्लीज फोर्थ, कम ऑन। जरूरी नहीं है कि हम एकदम तैयार होकर बैठना है। अच्छे से बैठिए, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध के रखिए, उसमें नमक होना चाहिए आपके। वेरी गुड। तो बबिल्चा कहाँ पर हो? बैठ गई? वेरी नाइस, गुड, बढ़िया। करो हनुमान चालीसा शुरू। बिल्कुल कीजिए, और हम हनुमान जी का वो भी करेंगे, क्या जाप भी करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए इसको 2-2.5 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे।
सारे हाँ लोग जी, मानसिक जाप करेंगे, अभी तो बोल नहीं सकते हम, डिस्टर्ब होगा सबको, लेकिन पूरे भक्ति भाव से हनुमान जी को, श्री राम जी को सामने देखना है, उनके दरबार को, और भक्ति भाव से अभी आप एनर्जी को फ़ील कर सकते हैं। मैं भी यहाँ से आपकी एनर्जी आपको सेंड करती हूँ हनुमान जी से, ताकि आपको कुछ अच्छी फीलिंग्स अभी इसी वक़्त हो जाएँ। जी, बिल्कुल, मैं स्क्रीन में हनुमान जी के राम दरबार की पिक्चर्स लगा रही हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। धीरे-धीरे अपनी आँखें खोल लीजिए, जो आपके हाथ में नमक है, उसे आप थोड़ी देर बाद अपने हाथों को खोलकर बहते पानी के नीचे वॉश बेसिन में ऑलराइट उसको बहा दीजिएगा। हमारी आप सबको हम सब आपको थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे, बट एट द सेम टाइम मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी आने वाले समय में प्लीज़ अपनी मदद स्वयं कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए 2025 में एक टेंशन फ्री लाइफ, एक सुखद लाइफ महसूस करने के लिए ज्वाइन कीजिए हनुमान रेकी को। हनुमान रेकी अपने आप में कंप्लीट मोडालिटी है। क्लासेस आपकी 4 क्लासेस होंगी लाइव और जूम। नोट्स पीडीएफ सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और आपको नोट्स मिलेंगे दोनों हिंदी इंग्लिश में। उसके बाद आप खुद की और दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी सोनाली एंड शिखा पटेल मैम, थैंक यू सो मच इतने सुंदर सेशन के लिए। आई होप आप सबको बहुत सुखद अनुभूति हुई हो। थैंक यू किसी को कुछ अनुभूति हुई है तो वो हमसे डिस्कस करें। प्लीज, अगर आपको इस समय कोई भी अनुभूति हुई है तो हमें डेफिनेटली बताइए। जी विशाल भाई। एक तो क्या रह रह के शिवरिंग सा लगा मुझे,
2-3 बार ऐसा हुआ और आइज क्लोज करने पे ऐसा हुआ कि वो जैसे यूनिवर्स जैसा होता है ना, तो वो यूनिवर्स में एक ऐसा दिख रहा है कि पूरी वाइटनेस के साथ बहुत ब्राइट वाइट लाइट है, लेकिन वो पूरा कंप्लीट चारों तरफ नहीं है, एक पर्टिकुलर लाइन चल रही है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एनर्जी से कनेक्ट हुए, थोड़ी देर की 2 मिनट की एनर्जी जो सेंड की गई थी, आप कनेक्शन कहीं ना कहीं बिठा पाए, आपकी ऑरा में वो एनर्जी ने मैसेज दिया। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। तुषार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, शत्रुघ्न जी कह रहे हैं कि उनको जो अनुभूति हुई है वो ये कि हनुमान जी की चरण पूजा कोई संत कर रहे थे, जैसे तुलसीदास जी हो। जासमिन जी कह रही है कि मुझे भी कुछ वाइब्रेशन फील हुई है 2-3 बार। वाह, वेरी नाइस। हाँ जी, तुषार जी कहिए। जब 2 मिनट में ये हाल है तो हम 4 दिन जो कनेक्टिविटी बिठाएंगे उसमें सोचिए आपका ऑरा कितना क्लीन हो जाएगा, वाइब्रेशन में आ जाएगा। बिल्कुल। मैम मुझे हाथ में वाइब्रेशंस आ रहे थे, दोनों हाथ में स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस। थैंक यू। बहुत बढ़िया। क्या नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी लक्ष्मण जी। आप म्यूट पर है सर। मैंने जितनी देर चालीसा चल रही है इतनी देर में ध्यान में मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करके आया और मुझे अरे वाह, बहुत अच्छा क्या लगा। हुई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमने बहुत बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में से रखा है। प्लीज इसे सीखिए। इसके साथ 2025 में सिंपली एकदम चकदे फट्टे कीजिए। और थैंक यू शिखा मैम, इतने अच्छा सा इतना प्यारा सा सेशन लेने के लिए जय बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस, बाय बाय। थैंक यू श्री मैम, राम, जय थैंक यू राम। शिखा मैम, थैंक यू बहना। आप सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम। Thank you, ma'am. Ending the session. See you live in the masterclass starting in 3 days. Bye bye. Bye. गुड नाइट सोनाली जी, Bye सभी bye. को Good night, शुभ everyone. रात्रि। ओके। Good night, Sonali ji. Good night, ma'am. Bye bye. थैंक यू, गुड नाइट। Thank you. Good night, everyone.